हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एनएमएमसी परीक्षा के फर्स्ट पेपर मानसिक योग्यता परीक्षण मैथ के सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। इस पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के पैटर्न का सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। दूसरा क्वेश्चन है जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। इसमें आपका जो अप्रैल माह है वो भिन्न हो जाएगा, क्योंकि जनवरी, मार्च और मई जो है 31 दिनों का महीना होता है और अप्रैल 30 दिनों का महीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम, पेंसिल, रबड़ और कागज। इसमें आपका कागज अलग हो जाएगा, क्योंकि जो कलम, पेंसिल और रबड़ है वो आपके लिखने और मिटाने का काम आता है, जबकि कागज पर लिखा जाता है। नेक्स्ट है गाय, बकरी, शेर और भैंस। इसमें जो शेर है वो आपका आंसर हो जाएगा। शेर जो है मांसाहारी प्राणी है, जबकि गाय, बकरी और भैंस शाकाहारी प्राणी है। नेक्स्ट है SGF, XWV, NML, OPQ। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहला में FGH क्रम से है, PWX ये भी क्रम से है, LMN ये भी क्रम से है, QPO है, यहाँ पे QPR होना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और शतरंज, इन चारों में क्रिकेट, हॉकी और जो फुटबॉल है वो आउटडोर गेम है, जबकि जो शतरंज है वो आपका इंडोर गेम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शतरंज। सातवां है RTW, QOM, LNPIKM। इसका आंसर हो जाएगा QOM। नेक्स्ट निर्देश दिया गया है प्रश्न क्रमांक 8 से 12 के लिए संख्याएं किसी नियम के आधार पर लिखी गई हैं, उसी नियम के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो पहला तो 8वां नंबर क्वेश्चन है 5, 7, 9, 11, 13। क्वेश्चन मार्क दिया है 17 और 19। तो यहाँ पे अगर देखें तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 के बाद 2 जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 के बाद 2 जोड़ेंगे 13 आएगा, फिर 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 15। नेक्स्ट है 16, 19, 22, फिर क्वेश्चन मार्क है 28, 31। तो 22 के बाद क्या आएगा उसमें बताना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 10, 19, 28, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर 46 है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो सब में 9 प्लस किया गया है। 1 में 9 प्लस किए 10 आएगा, 10 में 9 प्लस किए 19 आया, 19 में 9 प्लस किए 28 आया, 28 में 9 प्लस करेंगे कितना आएगा 37 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 37 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 81, 64, 49, 36, क्वेश्चन मार्क फिर 16। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो 81 जो है 9 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है और 16 जो है 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर आपका 5 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 27, 64 और 125। तो यहाँ पे 8 जो है वो 2 का घन है, क्यूब है। 8 जो है 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है। उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क जो हमें आ जाएगा आपका 6 का क्यूब, यानी कि 216। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा 216। नेक्स्ट है प्रश्न 13 से 24 में प्रत्येक में 4 पद हैं। संकेत के बाईं ओर 2 पदों में जो संबंध है वही संबंध के दाईं ओर के 2 पदों में है। प्रत्येक प्रश्न में एक लुप्त हो गया है, एक पद लुप्त हो गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे हमें 4 पद दिया रहेगा, जिसमें 2 पदों में जो संबंध है वही हमें जो तीसरा पद दिया रहेगा उसका संबंध चौथे के साथ जोड़ना है और आंसर लाना है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन दिया गया है कलम, लिखना। तो कलम का जो संबंध लिखना से है, उसी प्रकार चाकू का संबंध किससे होगा। तो कलम से लिखते हैं, चाकू से क्या करते हैं, पीना, काटना, पढ़ना, सिलाई। तो ऑप्शन नंबर 2 काटना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है JLNP OMKI। तो JLNP का संबंध OMKI से है, उसी प्रकार का SUWI से संबंध बनाकर हमें आंसर लाना। इन दोनों में अगर संबंध देखें तो J के पहले I आता है, L के पहले K आता है, N के पहले M आता है और P के पहले O आता है। उसी प्रकार हमें इसके लिए संबंध ढूंढना है और उसको पीछे से लिखना है। तो S के पहले क्या आता है, R आता है, U के पहले T आता है, W के पहले V आता है और Y के पहले X आता है। तो XVTR ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4, 16, 7 क्वेश्चन मार्क। तो 4 और 16 में क्या संबंध है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 49। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 0.16 का संबंध जो है 0.0016 से जिस प्रकार है उसी प्रकार का संबंध हमें ढूंढना है 1.02 के लिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो 0.16 को भाग दिया गया है 100 से, तब आया आपका 0.0016। उसी प्रकार हम 1.02 को भाग देंगे 100 से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.0102। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0.0102। नेक्स्ट है भारत, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश क्वेश्चन मार्क। तो भारत जो है, भारत की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, आपको उत्तर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है ABC ZY X
तो ABC में जो संबंध ZY X में है उसी प्रकार का संबंध आपका DEF में किसका होगा उसको हमें देखना है। इन दोनों में अगर संबंध देखें तो ABC और ZY X यहाँ पे अपोजिट लेटर हैं। A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है और C का अपोजिट X है। उसी प्रकार D का अपोजिट हो जाएगा आपका W, E का अपोजिट V और F का अपोजिट U। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है पुस्तक पढ़ना कलम क्वेश्चन मार्क। पुस्तक को हम क्या करते हैं पढ़ते हैं, कलम से क्या करते हैं गाना खेलना लिखना रचना करना, तो कलम से हम लोग लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है नमक NaCl जल। तो नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है, उसी प्रकार जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है H2O। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 27 9 में क्या संबंध है, 27 जो है 3 का घन है और 9 जो है 3 का वर्ग है। उसी प्रकार 64 जो है आपका 4 का घन है तो 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट है PALE का संबंध LEAP से किस प्रकार है, उसी प्रकार का संबंध हमें POSH में देखना है। तो यहाँ पे अंतिम अक्षर को पहले पीछे से सेकंड अक्षर को पहले लिखा गया है, उसके बाद E और A को लिखा गया है, फिर लास्ट में P को लिखा गया है। तो यहाँ अगर वैसे करें तो सबसे पहले S आएगा, उसके बाद में फिर H, फिर O और P। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 SHOP। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपया भारत येन। तो रुपया जिस प्रकार रुपये का संबंध भारत से है, यानी कि भारत में रुपया चलता है, उसी प्रकार येन का संबंध किससे है, येन का संबंध है आपका जापान से। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। 5 124 और 7। तो 5 का घन होता है आपका 125। 125 में अगर 1 घटाएंगे तो आपका आएगा 124। उसी प्रकार 7 का घन होता है 343। 343 में अगर 1 घटाएंगे तो आपका आएगा 342। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 342। तो हमारा क्वेश्चन है स्तनधारी चूहा चमगादड़। यहाँ पे देखे थे चूहा और चमगादड़ दोनों जो है स्तनधारी है, तो इसके लिए आपका विन आरेख बन जाएगा चूहा चमगादड़ और दोनों क्या है स्तनधारी है। तो आपका आरेख हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आरेख ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्क चिड़िया और तोता। इसके लिए अगर विन आरेख बनाए तो मान लो ये अगर चिड़िया है तो तोता भी चिड़िया है, लेकिन सार्क जो है आपका क्या है सार्क मछली है। तो आपका विन आरेख कुछ इस प्रकार बनेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये कौन सा आरेख में ई नंबर का आरेख है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर 3 आरेख ई। नेक्स्ट है एशिया श्रीलंका और कोलंबो। इसका अगर विन आरेख बनाएंगे तो ये होगा आपका एशिया, उसके अंदर आपका श्रीलंका आएगा, श्रीलंका एक देश है, एशिया महाद्वीप है, और कोलंबो जो है श्रीलंका की राजधानी है, तो ये श्रीलंका के अंदर आएगा। तो कौन सा आरेख में है, ये है आपका डी नंबर के आरेख में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आरेख डी। नेक्स्ट है डॉक्टर्स माताएं नर्स। तो मान लो अगर इसका विन आरेख बनाएंगे तो मान लो ये माताएं हैं, तो सभी माताएं डॉक्टर्स होती क्या नहीं होती है, सभी माताएं नर्स नहीं होती हैं, तो कुछ माताएं नर्स होती है और कुछ माताएं डॉक्टर्स होती है। तो इस प्रकार का विन आरेख बनेगा जो कि आरेख नंबर सी में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आरेख सी। नेक्स्ट है लेखक अध्यापक और अनुसंधानकर्ता। इसका अगर विन आरेख बनाएंगे तो ये बनेगा कुछ लेखक जो है अध्यापक भी हो सकते हैं और अनुसंधानकर्ता भी हो सकते हैं। उसी प्रकार कुछ अध्यापक अनुसंधानकर्ता और लेखक भी हो सकते हैं और कुछ अनुसंधानकर्ता लेखक हो सकते हैं और अध्यापक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार का विन आरेख आपको बनेगा जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर एफ में है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरेख एफ। नेक्स्ट निर्देश दिया गया है 31 से 36 के लिए नीचे दिए गए संकेतों को बदलकर समीकरण का मान ज्ञात करें। यदि धन का अर्थ ऋण और ऋण का अर्थ धन है तो 10 धन 5 ऋण 2 का मान क्या होगा। धन का अर्थ ऋण बोला गया है तो 10 धन का ऋण हो जाएगा 5 और ऋण का धन हो जाएगा तो धन 2। अब इसको बोडमास नियम से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साथ में आए हैं, तो इसको लेफ्ट से राइट सॉल्व करेंगे ऐसे। तो 10 में 5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5 धन 2 बराबर 7। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 7। नेक्स्ट दिया गया है यदि गुना का अर्थ धन और धन का अर्थ गुना है तो 4 गुणित 3 धन 2 का मान क्या होगा। गुना का अर्थ धन बोला गया है तो 4 धन 3 हो जाएगा और धन का अर्थ गुना बोला गया है तो गुणित 2 हो जाएगा। अब इसे बोडमास नियम से सॉल्व करेंगे तो पहले गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 4 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 10 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है यदि भाग का अर्थ ऋण और धन का अर्थ भाग है तो 20 धन 5 भाग भागित 2 का मान क्या होगा। भागित का अर्थ ऋण बोला गया है और धन का अर्थ भाग बोला गया है, तो 20 भागित 5 होगा और यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो भाग का अर्थ क्या है ऋण 2 होगा। तो बोडमास नियम के अनुसार सबसे पहले हम भाग देंगे, तो 20 को 5 से भाग देंगे तो 4 आएगा और 4 में अगर 2 हटाएंगे तो आपका आएगा 2।
तो ऑप्शन नंबर 3 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि धन का अर्थ गुना और ऋण का अर्थ धन है तो 8 धन 2 ऋण 5 का मान क्या होगा। धन का अर्थ गुना बोला गया है तो 8 गुणित 2 और ऋण का अर्थ बोला गया है धन है, धन 5। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 16 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 21। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ ऋण है तो 20 गुणित 5 भागित 3 का मान क्या होगा। गुना का अर्थ भाग बोला गया है तो 20 भागित 5 हो जाएगा ये, और भाग का अर्थ ऋण बोला गया है तो ऋण 3 हो जाएगा। तो 5 को अगर 20 को अगर 5 से भाग दें तो ये हो जाएगा 4, और 4 में अगर 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा धन 1। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाग का अर्थ धन, गुना का अर्थ भाग और धन का अर्थ गुना है तो 10 गुणित 2 धन 3 भागित 5 मान क्या होगा। तो 10 गुना का अर्थ है भाग तो ये भाग हो जाएगा, 2 धन का अर्थ है गुना तो ये गुना हो जाएगा, फिर 3 भाग का अर्थ है धन तो ये धन 5 हो जाएगा। तो बॉडमास नियम के अनुसार सबसे पहले इसको हल करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो 10 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 5, और 5 दिया 15 हो जाएगा, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 20। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 20। नेक्स्ट है, यदि सन बराबर 27 तब कैट बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सन की अल्फाबेटिक क्रम को अगर देखें तो एस का होता है 19, एस का 19, धन यू का होता है 21 और एन का होता है 14। यहाँ पे 27 दिया गया है, 27 कैसे आएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, और 10 2 12 और 1 13, 13 धन 14 करेंगे तो आपका आएगा 27। उसी प्रकार कैट के लिए अगर देखें तो सी का आपका अल्फाबेटिक होता है नंबर में, अल्फाबेटिक नंबर होता है 3, ए का होता है 1 तो 3 और 1 हुआ 4, और टी का होता है 20। तो 3 और 4 को प्लस करके इस 20 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। तो ऑप्शन नंबर 1 24 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। अगर देखें तो टी के बाद भी जस्ट बाद नहीं आता, लेकिन 2 के बाद 2 संख्या के बाद आता है, 2 लेटर के जस्ट बाद नहीं आता लेकिन 2 लेटर के बाद आता है आपका वी। टी के बाद यू वी प्लस 2 हो रहा है। उसी प्रकार ई के बाद एफ जी दूसरा लेटर है भी, ए के बाद बी सी आपका ये भी दूसरा लेटर है, और सी के बाद डी ई ये भी आपका दूसरा लेटर है। इसी प्रकार का संबंध अगर चिल्ड्रन के लिए देखें तो सी के बाद 2 लेटर दूसरा लेटर, सी डी ई एच आई जे, आई के बाद दूसरा लेटर के, एल के बाद दूसरा लेटर आपका हो जाएगा एम, डी के बाद दूसरा लेटर एफ, आर के बाद दूसरा लेटर टी, ई के बाद दूसरा लेटर आपका जी, और एन के बाद दूसरा लेटर आपका पी हो जाएगा। तो ई जे के एन एफ टी जी पी ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेन को 13 1 14 लिखा गया जाता है तो टॉय को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे मेन को 13 1 14 लिखा गया है, उसी प्रकार टॉय को क्या लिखेंगे पूछा गया है। तो एम का जो अल्फाबेटिक न्यूमेरिक नंबर होता है वो होता है 13, ये जो है अल्फाबेटिक क्रम में पहले नंबर में आता है, और एन जो है वो 14वें नंबर में आता है। उसी प्रकार वाई को अगर देखें तो टी जो आता है आपका 20 नंबर पे, ओ आता है आपका 15 नंबर पे, और वाई आता है आपका 25 नंबर पे। तो 20 15 25 ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। यदि सन को 54 लिखा जाता है और गर्ल को 46 लिखा जाता है तो बाय को क्या लिखा जाएगा। सन को 54 लिखा जाता है बोले हैं, तो एस का जो अल्फाबेटिक न्यूमेरिक नंबर होता है वो 19 होता है, यू का होता है 21, और एन का होता है आपका 14। तीनों को अगर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 54। उस प्रकार गर्ल में अगर देखें तो जी का होता है 7, आई का होता है 9, आर का होता है आपका 18, और एल का होता है 12। तीन सबको अगर जोड़े तो 7 9 16 हुआ, और 18 और 12 ये होगा आपका 30। 30 में अगर 16 जोड़े तो ये आपका आ जाएगा 46। अब उसी प्रकार बॉय के लिए बोला गया है, उसी प्रकार अगर बॉय के लिए निकालें तो बी का होता है आपका 2, ओ का होता है आपका 15, और वाई का होता है 25। अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो ये होगा आपका 25 40 और 2 42। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 42। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक कोड में गिव को 5 1 3 7 और बैट को 9 2 4 लिखा जाता है तो गेट को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे गिव और बैट में से अल्फाबेट निकालकर गेट बनाया गया है, तो उन्हीं का कोड
अल्फाबेटिक कोड देखकर हमें गेट के लिए कोड करना है। यहाँ से अगर जी का कोड देखें तो हो जाएगा आपका 5, ए का अगर कोड देखें यहाँ से तो हो जाएगा आपका 2, टी का कोड हो जाएगा आपका 4 और ई का कोड हो जाएगा यहाँ से 7। 5 2 4 7, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यदि मॉडरेशन को कोड दिया गया है 4#5 %6 3 2 से कोड दिया गया है तो ड्रेन का कोड क्या होगा। तो जो ड्रेन है आपका मॉडरेट से लेटर लेकर बनाया गया है, तो उनका कोड भी जो कोडिंग किया गया है उसी से ही बनेगा। तो डी के लिए आपका कोड हो जाएगा 5, आर के लिए कोड हो जाएगा 6, ए के लिए कोड हो जाएगा %, आई के लिए कोड हो जाएगा 3 और एन के लिए कोड हो जाएगा 2। 5 6 3 2, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पेन को 16 5 14 लिखा जाता है तो बुक का कोड क्या होगा। यहाँ पे भी आपका अल्फाबेट का न्यूमेरिक कोड लिखा गया है। पी जो है 16 नंबर का अल्फाबेट है, ई जो है 5 नंबर का अल्फाबेट है और एन जो है 14 नंबर का अल्फाबेट है। उसी प्रकार बुक जो है 2 नंबर का अल्फाबेट है और ओ जो है आपका 15 नंबर का अल्फाबेट है और यहाँ पे 2 बार ओ आया है तो 15 15 ये हो जाएगा और के जो है आपका 11 नंबर का अल्फाबेट है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 2 15 15 11, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट निर्देश दिया गया आपका 44 से 53 नंबर क्वेश्चन के लिए। बाईं ओर दी गई समस्या आकृतियों की श्रृंखला एक निश्चित नियम का पालन करती है। इस श्रृंखला को पूरा करने वाली सही उत्तर आकृति का चयन दिए गए विकल्पों में से करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सके। तो पहला आकृति में अगर देखें तो ये जो है आपका 2 स्थान आगे बढ़ रहा है, इस कोने में आ गया है। उसी प्रकार ये जो है आपका त्रिभुज वाला आकृति 2 स्थान पीछे जा रहा है और ये जो आकृति सर्पिला का आकृति वो भी आपका 2 स्थान पीछे जा रहे हैं, 2 स्थान आगे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो यहाँ आ गया है। इसी प्रकार यहाँ पे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 स्थान आगे जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा। जैसे इसमें त्रिभुज जो है आपका 2 स्थान पीछे जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा वैसे। और ये जो जीरो टाइप की आकृति है वो भी आपका क्लॉकवाइज 2 स्थान आगे जाएगा, मतलब इस कोने में आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, इसमें इस आकृति में अगर देखें तो पहली वाली आकृति में वृत्त के अंदर त्रिभुज है, फिर त्रिभुज के अंदर वृत्त है। उसी प्रकार यहाँ पे वृत्त के अंदर चतुर्भुज है, तो इसमें क्या हो जाएगा, चतुर्भुज के अंदर वृत्त हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आकृति में आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट में पहले त्रिभुज दिया, पहले वाले आकृति में त्रिभुज दिया गया है, फिर पंचभुज दिया गया है जो कि रंगीन किया गया है और सीधा है। तो यहाँ पे +2 करके चित्र बनाया गया है पंचभुज और उसको कलर किया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है आपका चतुर्भुज, 4 में अगर 2 प्लस करें तो आपको होता है 6, यानी कि षडभुज बनेगा और उसको कलर किए रहेंगे। तो यहाँ पे जो षडभुज है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपका एक वर्ग दिया गया है, तो वर्ग के बाद जो आकृति बनाया गया है प्लस की, ये 90 अंश के कोण पर आपस में एक दूसरे काट रहा है और यहाँ पे दिया गया आपका समचतुर्भुज या फिर समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो कट हो रहा है वो 90 अंश में नहीं हो रहा है और राइट साइड झुका हुआ है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न आकृति दिया गया है, उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, पहले त्रिभुज दिया गया है, फिर चतुर्भुज, उसके बाद से पंचभुज। यहाँ पे भुजाओं के बढ़ते क्रम में आकृति बनाए गए हैं, तो पंचभुज के बाद क्या आ जाएगा, षडभुज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये जो आकृति है 90 अंश घुमा है और उसके जो पीछे जो ये लगा है ये हट गया है। उस प्रकार इसमें भी होगा, इसको अगर 90 अंश घुमाएंगे तो ये हो जाएगा आपका पहला नंबर की आकृति और यहाँ पे पीछे में जो चिन्ह लगा है वो हट गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका इस वाली आकृति को 180 अंश घुमाया गया है, तो इस प्रकार बनाया है। उसी प्रकार इस वाली आकृति को अगर 180 अंश घुमाएंगे तो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 की टाइप, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट में षडभुज के अंदर एक पिन की आकृति है जिसका छोटा सा जो टिप दिख रहा है वो नीचे की ओर है और इसका संबंध इससे है, यहाँ पे ये पंचभुज हो जा रहा है, मतलब एक भुजा कम हो जा रहा है और जो पिन है वो घूम जा रहा है, इसका जो मुंडी हो गई ऊपर की तरफ हो गया है। उसी प्रकार इसमें पंचभुज दिया गया है, तो इसका एक भुजा कम हो जाएगा, ये बनेगा आपका चतुर्भुज और जो पिन की मुंडी इस तरफ है वो हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपका निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 54 से 61 में संख्या एक विशेष नियम से चित्रों में दी गई है। एक संख्या का स्थान रिक्त है जिसे प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है। रिक्त स्थान के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे हमें कौन सी संख्या आएगा उसको चूज करना है। सबसे पहले इसके पीछे जो लॉजिक है उसको हमें देखना है और हमें वो संख्या लाना है। क्वेश्चन में अगर देखें तो ये 2 का गुना 4 से करेंगे तो 8 आ रहा है आपका, 3 का गुना 9 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 27, 4 का गुना 16 से करेंगे तो 64 आएगा। उसी प्रकार 5 गुना 25 करेंगे तो 25 पंचे 125 आएगा आपके यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा
125। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 18, 30 और ये जो है आपका 6 से 16, 32, 40 और जो है आपका 8 से। उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा उसको हमें निकालना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 12, 18, 30 का जो HCF है वो 6 है, यानी कि 6 से तीनों संख्या पूरी पूरी भाग जाएगी। उसी प्रकार 16, 32 और 40 इनका जो HCF है वो 8 है। तो 36, 18 और 27 का HCF, तो इनमें से अगर संख्या देखें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें, तो 6 से भी जाएगा, 6 से तीनों संख्या भाग नहीं जाएगी और ना ही 12 से जाएगा क्योंकि यहाँ पे 27 है। उसी प्रकार 18 से भी नहीं जाएगा, तो तीनों संख्या जो भाग जाएगी वो जाएगी 9 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16, इससे बना है आपका 916। उसी प्रकार 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, इससे आपको बना है 49। तो 1 का वर्ग हो जाएगा आपका 1 और 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 17 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 23। 23 में अगर 2 प्लस करेंगे तो आप आएगा 25। उसी प्रकार 16 और 20, 16 20 को जोड़ेंगे 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो आप आएगा 38। उसी प्रकार 16 में क्या जोड़ें, 16 में 71 जोड़ेंगे, 16 में 71 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 87। 87 में 2 प्लस करेंगे तो आपका आएगा 89। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 71। नेक्स्ट है 20 और 40 को जोड़ेंगे तो आप आएगा 60, 11 और 22 जोड़ेंगे तो आप आएगा 33। उसी प्रकार 39 और 78 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 117। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर देखें, इन दोनों को गुना करेंगे, 3 3 9 और 5 6 30, तो हो जाएगा आपका 39। उसी प्रकार 4 और 4 गुना करेंगे 4 16 और 5 और 7 गुना करेंगे तो 5 7 35, इन दोनों का योग आपका आएगा 51। उसी प्रकार 4 3 12 और 5 5 25, तो 12 और 25 जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 37। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 10 और 12 इनको आपस में गुना किया गया है। उसी प्रकार 2 और 4 गुना किया गया है तो 12 हम 120 और 4 दूनी 8, तब आपका 128 आया है। उसी प्रकार इसको भी करेंगे तो 9 छक्के आपका हो जाएगा 54 प्लस 14 अट्ठे 112, तो ये आपका आ जाएगा 166। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 256, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिए आपको निर्देश दिया गया है 62 से 64 के लिए नीचे दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे आपको वेन आरेख दिया गया है और नीचे प्रश्न किया गया है, उसके आधार पर आपको उत्तर का चयन करना है। ऐसे अध्यापकों को कौन सा अक्षर दर्शाता है जो गायक नहीं है? गायक नहीं है बोल रहे हैं, तो अध्यापकों को, ऐसे अध्यापक जो गायक नहीं है, तो अध्यापक वाला जो वृत्त है ये है और गायक वाला ये है, तो आपका पी आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वे खिलाड़ी कौन से हैं जो ना तो गायक है और ना ही अध्यापक? तो ऐसे खिलाड़ी को हमें देखना है जो गायक नहीं है और ना ही अध्यापक है, तो केवल वो खिलाड़ी वाले वृत्त में रहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। उन अध्यापकों को पहचानिए जो गायक तो है परंतु खिलाड़ी नहीं है। अब हमें उन अध्यापक को पहचानना है जो गायक हैं परंतु खिलाड़ी नहीं है। तो ऐसे अध्यापक जो दर्शा रहे हैं वो है लेटर आपका डी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 से 71 के लिए निर्देश दिया गया है। संख्या अक्षर की श्रेणी क्रम पर आधारित है। प्रत्येक श्रेणी में लुप्त पद को चिन्ह से दर्शाया, चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क्स दर्शाया गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। अंतिम पद जो है विलुप्त है उसको हमें ज्ञात करना है। 4 23 60 और 121। 8 में अगर 4 माइनस करेंगे तो आप आएगा 4। 3 का घन होता है 27, 27 में 4 माइनस करेंगे तो आपका 23 मिलेगा। 4 का घन होता है 64, 64 में अगर 4 माइनस करेंगे तो आपका 60 आएगा। 5 का घन होता है 125, 125 में 4 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 121। उसी प्रकार यहाँ पे 6 का घन होगा 216, 216 में 4 माइनस करेंगे तो आप आएगा 212, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 212। नेक्स्ट है 3 12 27 48 75 108, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे अगर देखें तो 3 के बाद छठवां अंक 9 है, तो 9 3 12 हुआ, फिर 9 के बाद छठवां अंक 15 है, 12 में 15 जोड़ेंगे तो आपका 27 आया। 15 के बाद जो छठवां अंक है वो है आपका 21, 21 में 27 जोड़ेंगे तो 48 आएगा। और 21 के बाद जो छठवां अंक है वो है आपका 27, 27 और 48 को जोड़ेंगे तो 75 आएगा। 27 के बाद जो छठवां अंक है वो है आपका 33, 33 और 75 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 108। और 33 के बाद जो आपका छठवां अंक आएगा वो आपका आएगा 39, और 39 और 108 जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 147। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 147।
47 है 3F6G11I18L। ये भी आपका अल्फाबेटिक क्रम के आधार पर है, इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 27P। नेक्स्ट है RM FD इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 IB। है AABBCCDD, इसका आ जाएगा आपका EE, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा ABBCCDDE, इसका आपका आ जाएगा EF, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ABCEFGIJK, इसको हो जाएगा MNO, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घन से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लगभग हर साल आपको ये पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए इनको। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन जिसकी सभी सतहें लाल रंग से रंगी गई हैं, उसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है। अभी इस स्थिति के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो कुल कितने छोटे घन काटे गए हैं? तो सबसे पहले आप यहाँ पे आपको n का मान निकालना है। n बराबर होता है बड़े घन की भुजा 4 बटे छोटे घन की भुजा 1, तो n का मान हो जाएगा यहाँ पे 1, 4 पे अगर 1 से भाग देंगे तो आपका आएगा 4। इसको याद रखिएगा, n का मान कितना आया 4। अब नीचे जो क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्व करेंगे। n का मान 4 आया है, इसी आधार पे आपका क्वेश्चन बनेगा। कुल कितने छोटे घन काटे गए? तो छोटे घन निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है, छोटे घन निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है n की घात 3, तो 4 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 64। नेक्स्ट है घन को कितनी बार काटा गया? तो घन को कितनी बार काटा गया? 4 गुणित 4 कर रहे हैं तो 64 आ रहा है, तो इसको 4 बार काटा गया। ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी 3 सतहें रंगी हों? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो घन बनता है उसका जो अगर कोना कोना को देखें, ये कोना कोना में जो घन होंगे उसी का केवल 3 सतह रंगीन होगा। तो कितने शीर्ष होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और पीछे में जो एक शीर्ष है वो 8वां शीर्ष। तो जितना शीर्ष होंगे केवल उतने ही घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी होंगी, इस बात को याद रखिएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 8। नेक्स्ट है ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी 2 सतहें रंगी होंगी? सूत्र होता है n ऋण 2 गुणित 12, तो इन हमारा 4 है, 4 में 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 12 करेंगे तो 12 दूनी 24, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 24। नेक्स्ट है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी होंगी? तो एक सतह रंगी होंगी, उनके लिए आपका सूत्र है n ऋण 2 पूरे घात 2 गुणित 6। तो इनका मान 4 है, 4 में 2 घटाएंगे तो आपको आएगा 2, और 2 का वर्ग गुणित 6, तो ये हो जाएगा 4 और 4 छक्के 24। तो ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? 24 छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई होंगी। नेक्स्ट है ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है? इसके लिए आपका सूत्र होता है n ऋण 2 पूरे की घात 3, तो n का मान आपका 4 है, 4 में 2 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा, 2 की घात 3 यानी कि 8, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 8।